हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता चल पा रहा है, तो वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का एडमिशन तो अभी चल ही रहा है, सेकेंड लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब आप लोगों का मतलब एडमिशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो मैं आज आप लोगों को दूर कर दूंगी। और क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या क्या मतलब अच्छा होता है सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होता है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों का कितना सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आप लोगों का कितना सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का टोटली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से अब आप लोगों का क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला आप लोगों को जो आप लोगों को पता ही होगा, जो आप लोग मेजर पेपर रखते हो, मतलब आपका जो ऑनर्स होता है, आप लोग क्या ऑनर्स रख रहे हो वो आप लोगों का होता है। जैसे पहला आप लोगों का हो जाता है ये मेजर पेपर। ठीक है, जो आप लोगों का ऑनर्स है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ ऑनर्स रखते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री ऑनर्स, तो इस तरह से आप लोगों का जो भी मेजर पेपर है वो एक होगा। आप लोग का पहला सब्जेक्ट वही आप लोग का होगा मेजर पेपर। जैसे किसी स्टूडेंट्स का मैथ है, किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री है, किसी का हिस्ट्री है, तो किसी का कॉमर्स से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब है। ठीक है, तो वो सब आप लोग का मेजर पेपर होता है। तो आप लोग को जो सुटेबल लगे, जो आपके लिए मतलब बेस्ट हो, आप लोग से 8 सेमेस्टर तक उसे पढ़ सकते हो 4 साल के लिए, तो वो सब्जेक्ट आप लोग लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोग का मतलब इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में है, आप लोग फ्रेंड की वजह से दूसरे सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आप लोग का इंटरेस्ट है वही लीजिएगा। तो अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरा है माइनर पेपर। ठीक है, अब माइनर पेपर क्या होगा आप लोगों को ये जान लीजिए। अगर आप लोग साइंस से अगर कुछ भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, मेजर पेपर अगर आप लोग का मैथ्स है, केमिस्ट्री है, या फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी में जूलॉजी या बॉटनी है, तो आप लोगों का माइनर पेपर भी साइंस से ही होगा, साइंस स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट ही होंगे। ठीक है, और अगर आप लोग का मेजर पेपर ही आर्ट्स से है, या हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जोग्राफी है, ये सब आप लोगों का है, तो माइनर पेपर भी आप लोग का आर्ट्स से ही कुछ सब्जेक्ट होगा, लेकिन वो मतलब मेजर से अलग होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेजर से अलग होना चाहिए, लेकिन आर्ट्स से ही होना चाहिए। उसी तरह से अगर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट आप लोग मेजर में रख रहे हैं, तो माइनर भी आप लोग का कॉमर्स का ही कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मेजर माइनर तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मेजर और माइनर क्या सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग का क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं, तीसरा है एमडीसी पेपर। ठीक है, एमडीसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि क्या मतलब पेपर रखूँ। ये तो आप लोग को इतना बता दे रही हूँ, अगर आप लोग का मेजर आप लोगों का साइंस स्ट्रीम से है, तो एमडीसी आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह मतलब आर्ट्स से आप लोगों का एमडीसी पेपर होगा। तो मतलब जो आप लोग का मेजर पेपर होता है उससे थोड़ा सा हट करके आप लोगों का एमडीसी पेपर लेना। और एमडीसी पेपर आप लोग को 3 सेमेस्टर तक लगातार पढ़ना होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से सोच समझ करके लीजिएगा वो सब्जेक्ट जो आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 सेमेस्टर तक आप लोगों को यही पढ़ना होगा। तो एमडीसी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैथ्स है तो आप लोग हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी मतलब थोड़ा अलग हट करके सब्जेक्ट होना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट तक मैंने बात कर लिया है। अब चौथी की बात करती हूँ। ठीक है, तो चौथा है आप लोगों का एईसी। अब आप लोग का एईसी क्या होने वाला है ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। एईसी एक मिनट, फर्स्ट मैं एक बात मतलब बोलना चाह रही हूँ कि आप लोगों का इस बार आप लोगों का 6 सब्जेक्ट नहीं होंगे, आप लोगों का 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 6 सब्जेक्ट होंगे, तो बट ऐसा नहीं है, आप लोगों का 7 सब्जेक्ट्स होंगे। और 7 सब्जेक्ट जो है उसमें से आप लोगों का कुछ एक अलग टाइप का वो मैं बता दे रही हूँ। तो पहले आप लोग को 4th नंबर में बता दे रही हूँ एईसी पेपर। ठीक है, एईसी में आप लोग को या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। तो आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना होगा, सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखेंगे तो सेमेस्टर 2 में हिंदी रखना होगा, मतलब वाइस वर्सा। इसी तरह से मतलब आप लोगों का कंटिन्यू आप लोग का 4th सेमेस्टर तक, आई थिंक 6 सेमेस्टर 4th तक होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना ही होगा। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट रखें, मतलब बात इक्वली है। उसके बाद 5th नंबर है आप लोग का VAC।
मतलब आप लोगों का इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया होता है और एक योगा वेलनेस टाइप का एक सब्जेक्ट होता है, ये आप लोगों का होता है। तो अब आप लोग इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू में आप लोग देख लीजिए, योगा से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए है, या तो फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब इंडिया से रिलेटेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी यही सबसे रिलेटेड, मैप वगैरह में होता है, हिस्ट्री से मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया से ही रिलेटेड पूरा होता है, वो सब दोनों में मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। बीएससी पेपर आप लोग का एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा। अगर योगा से रिलेटेड आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो योगा वेलनेस ले लीजिए। अगर अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया से रिलेटेड कुछ भी, उसमें मैं बता दे रही हूँ, आप लोग का मैप से आएगा, हिस्ट्री जो आप लोगों का पिछला इतिहास में क्या क्या हो गया, या ज्योग्राफी हो गया आप लोग का कौन सा माउंट एवरेस्ट, ये वो मतलब यही सब आप लोगों का आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में एमसीक्यू में, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है आप लोगों का सेक पेपर, SEC सेक पेपर है। ये आप लोगों का एक डिजिटल एजुकेशन होता है, मैं फिर से रफ कर दे रही हूँ तो आप लोगों को बता दे रही हूँ सेक पेपर क्या होता है। सेक पेपर में आप लोगों का एक होता है डिजिटल एजुकेशन, आप लोग का ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है, कंप्यूटराइज टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें भी एमसीक्यू ही क्वेश्चन आता है, डिजिटल एजुकेशन। तो और दूसरा है आप लोगों का इसी में मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल होता है, ठीक है, इसी में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल, इसमें आप लोग का मैथ टाइप का होता है। तो आप लोग सोच लीजिए मैथ टाइप से अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो वो सही है, तो वो ले लीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप लोग डिजिटल एजुकेशन ले लीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों को मतलब पढ़ना होगा, इसमें भी एमसीक्यू ही पढ़ना होगा। मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस से मतलब इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही इजी टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट आप लोगों का मैथ्स होगा पढ़ना मतलब हार्ड टाइप का, वैसा नहीं, इजी टाइप का ही मैथ्स होता है, ठीक है। और 7th नंबर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तो मैं अभी उतना देख ही रही हूँ, आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से जब कंफर्म हो जाऊँगी तो 7th जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगी, ठीक है। वो भी आप लोगों का इसी टाइप का था, कुछ इंडिया से रिलेटेड ही है, वही सब पढ़ने के लिए, तो वो आप लोग 7th नंबर है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इतना जान लीजिए, मैंने फर्स्ट में आप लोगों को गलती से मैंने बोल दिया 6 सब्जेक्ट है, आप लोगों को 7th सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कंफर्म रहिएगा 7th सब्जेक्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग को जो भी आप लोग को रिक्वायरमेंट है नोट्स वगैरह या सिलेबस, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग को अवेलेबल करवाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आप लोग को डाउट्स आते हैं मन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। किस सब्जेक्ट आप लोगों ने क्या क्या सब्जेक्ट रखा, उसका सिलेबस चाहिए, नोट्स चाहिए, आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।